मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए, तो क्या अब अपने भारत में हमें हिंदू और मुसलमान एरिया देख के जाना पड़ेगा? बहुत क्या बढ़िया था गुरु। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सुबुई खान और शदाब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सेकुलर भारत के अंदर, वो सेकुलर भारत जिसको वो सेकुलर शब्द जब 1975 की इमरजेंसी लगी, आप लोग यहां पर हो, व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेकुलर शब्द कब आया। इस देश के अंदर कहा जाता है ना इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। असल में इमरजेंसी क्या होती है वो 1975 से 77 के दौरान पता लगा था, जब 1975 में विपक्ष के तमाम बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में बंद थे। तब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम का शब्द इस देश के संविधान में डाला गया था, जब सब लोग जेलों में बंद थे। ये होता है। और उस सेकुलर भारत में सुबुई खान, आपका जो सवाल है मैं लेके जाता हूं सुबुई खान के बाद, उस सेकुलर भारत के अंदर मुस्लिम इलाका है जी, और उन मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती जी। और कई इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को बोला कि क्या कर रहे थे ये लोग मुस्लिम इलाकों में। अगर सेक्युलर कंट्री है, मुसलमान इलाका या मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? यही है इस्लामिक स्टेट। पहले इलाका मुसलमानी होता है, उसके बाद प्रदेश मुसलमानी होता है, फिर देश मुसलमानी हो जाते हैं, देश को विभाजन करके एक अलग इस्लामिक स्टेट बन जाती है। उसी चीज को हम निप इन द बड करने के लिए बार बार ये डिबेट्स करते हैं कि द्विराष्ट्रवाद इस देश में क्यों चलता है। अगर आप भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं तो आप पहली बात तो ये मानिए कि आप अल्पसंख्यक नहीं है मेरे भाई। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में। किसी भी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। आप देश में मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। रहते हुए अपने आप को जब अलग मानते हैं, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है अमीर, और हमें उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा इलाका है? ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, सिख इलाका है, ईसाई इलाका है? ये बड़े इलाके बांटे जा रहे थे। ये कौन सा इलाका है? अभी कोई टोपी वाला सब्जी बेचने आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका है। तुरंत पता चल जाएगा। अभी जब आई कार्ड देखा जाएगा, बोले डंडा लेकर जाना पड़ेगा तुझे, यहां से पता चल जाएगा। जब मुरादाबाद में कोई घर खरीदेगा तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका। मेरी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो बहन ने सवाल किया कि ये हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में हिंदू यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते मेरी बहन, लेकिन जब वहां निकाली तो पत्थर चल गए। अब कंप्लीट कर लीजिए। निकाली तो पत्थर चल गए ना, क्या कंप्लीट करेंगे? हराम का नारा लगाना पड़ेगा। जब मस्जिद में घुसकर झंडा लगाया जाएगा तब वो गलत होगा, वरना आर्टिकल 19(1)(d) कहता है हर हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता। अभी हाल ही में एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन सच्चाई पर आधारित फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, तब भी ये देश चुप रहा। आज जब रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाया जा रहा है, तब भी उम्मीद की जाती है कि चुप रहा जाए, इससे हिंदू मुसलमान होता है। मेरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो 1947 में हो गया था, जब इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया था। इस देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान तब हो गया था जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालने के लिए आह्वान कश्मीर की मस्जिदों से हुआ था। कहा था कि तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इस देश में तो हिंदू मुसलमान तब था, नरेंद्र मोदी तो नहीं था ना तब शासन के अंदर। हिंदू मुसलमान नहीं था ना नरेंद्र मोदी तो शासन के अंदर। ये गलतफहमी। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी मोहरा हो सकता है आपके लिए। महासभा ने बंटवारा करवाया, ये मतलब जिन्होंने नहीं कराया था बंटवारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वक्त आ गया है, सच चाहे कड़वा हो, उस सच को बोलने का अब वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? अमीश देवगन, देखो, राजनीति एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है, राष्ट्र एक अलग विषय है। राजनीति किसी भी नाम पे की, लेकिन सत्ता में बीजेपी आई। अब बीजेपी के हाथों में देश है। अब मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धर्म का जो मूल मंत्र है वो शांति है। यदि किसी देश के अंदर या किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में अगर शांति नहीं है तो उसके लिए सब धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है गौरव भाटिया जी से भी और शादाब साहब से भी, सुबुई जी से भी और इस देश के तमाम लोगों से कि हिंदू चाहते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि वो दूसरों के अकीदे का एहतराम भी करें। गौरव भाटिया, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक भाई ने पूछा था कि अमन शांति कैसे रहेगी, यही सवाल था। मैं एक ही लाइन में अर्ज कर दूं, ये अमन शांति तभी रहेगी जब
आप रोहिंग्या के लिए नहीं रोएंगे, आप कश्मीरी पंडितों के लिए रोएंगे जो आपके भाई बहन हैं, नागरिक हैं। और दूसरी बात, आप अफजल गुरु की चिंता छोड़ दे कि वो मुसलमान है, आप चिंता उन परिवारों की करिए जिन्होंने अपना परिजन खोया है और वो दर्द में है क्योंकि वो भारतीय है। हिंदुस्तान बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ओके सुबुई खान 10 सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा धर्म का मूल मंत्र शांति है। मैं इसको नकारती हूँ। धर्म का मूल मंत्र कर्तव्य है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सदाब चौहान, जब तक भारत के लोगों के अंदर यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खूबसूरती दिलों में बसी हुई है, कोई नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं मिटा सकता यहाँ की मोहब्बत को। नरेंद्र से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपसे मेरा लेना देना। हमेशा जी बोलिए, अरे आपके कहने से जी नहीं बोलेंगे ना। नहीं कोई ऐसे वैसे नहीं है। नहीं, तालिबान के लिए कहेंगे तालिबान, किसी के लिए हफीज नहीं। सैयद जी, अरे और यहाँ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। सुनेंगे क्या आप तो बोलते हैं दंगाई की बात कर रहे हैं? आप तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नरेंद्र मोदी से मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं।